हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पीसीएस विद चौहान। तो गाइज मेरा नाम है कीरत चौहान। यहाँ हम कर रहे हैं घटना चक्र दृष्टि 2022 जो कि करंट अफेयर्स की बुक है। और यहाँ हम करंट कवर करने वाले हैं 1 जून 2021 से लेकर 10 मई 2022 तक के। और अभी जो है हमारा पार्ट 12 चलेगा जो कि है उत्तर प्रदेश परिदृश्य। तो गाइज चलिए पहले देख लेते हैं इंडेक्स। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ हम राष्ट्रीय परिदृश्य किया है, हमने विधिक परिदृश्य कर चुके हैं, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, आर्थिक परिदृश्य, वैज्ञानिक परिदृश्य हो चुका है। अब यहाँ पे हमारा चल रहा है उत्तर प्रदेश विशेष। और इसके बाद है संक्षिप्तियाँ और खेल परिदृश्य। चलिए फिर हम क्या करते हैं ना, स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को करिएगा लाइक। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड शेयर करिएगा अपने दोस्तों में। प्लस कमेंट करके ज़रूर बताइएगा गाइज आपको वीडियो कैसी लगी। और घटना चक्र के अन्य सब्जेक्ट्स के लिए भी आप क्या है चैनल की प्लेलिस्ट में जाके बाकी सब्जेक्ट्स भी देख सकते हैं। ठीक है। और हम क्या है यूपी स्पेशल भी करवा रहे हैं। ठीक है, यूपी स्पेशल की भी मैंने 2 वीडियोस डाल रखी हैं जो कि घटना चक्र की है। तो गैस आप वो भी जो है चैनल में, मतलब चैनल जो आप ओपन करेंगे मेरा, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। चलिए यहाँ बात करते हैं उत्तर प्रदेश परिदृश्य की। एक ही पार्ट में कंप्लीट हो जाएगा ये। देखिए यहाँ लिखा है राज्य की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक घटनाओं तथा विभिन्न मंत्रालयों की घटनाओं पर नज़र। चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर इसमें लिखा है वाराणसी में स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय केंद्र। तो इसमें लिखा है कि 12 मई 2022 को NSDC आई इंटरनेशनल द्वारा हिंदुस्तान पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के मध्य वाराणसी में स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की स्थापना हेतु समझौता ज्ञापन का आदान प्रदान किया गया। तो ये केंद्र अंतर्राष्ट्रीय कौशल की मांग के अनुसार यूएई, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और अन्य खाड़ी देशों में रोजगार हेतु भारतीय युवाओं को प्रशिक्षित करेगा। ध्यान है कि NSDC इंटरनेशनल लिमिटेड राष्ट्रीय कौशल विकास निगम की एक क्या है सहायक कंपनी है जो भारत को विश्व की कौशल राजधानी बनाने हेतु स्किल इंडिया मिशन चला रही है। 16 अप्रैल 2022 को भुवनेश्वर, उड़ीसा में भारत के पहले स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना हुई थी। अब है आपका ई पेंशन पोर्टल। तो 1 मई 2022 को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस यानी कि ILD के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को पेंशन का पारदर्शी और परेशानी मुक्त वितरण सुनिश्चित करने के लिए ई पेंशन पोर्टल की शुरुआत की। पोर्टल पेंशन प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए वित्त विभाग के अंतर्गत विकसित किया गया। इसमें राज्य के लगभग 11.5 लाख पेंशन भोगियों को लाभ होगा। अब यहाँ बात करेंगे बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे की। तो 30 अप्रैल 2022 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई घोषणा के अनुसार बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का उद्घाटन जून 2022 में किया गया। तो इसकी कुल लंबाई 296.070 किलोमीटर है और इसकी लागत कितनी आई गई, अनुबंधित लागत है 7,766.80 करोड़ रुपीज़। इसका प्रारंभ स्थान क्या है आपका भरतकूट, चित्रकूट के निकट। और जो इसकी समाप्ति वाला स्थल है वो है आपका कुदरेल, इटावा। तो इसमें शामिल जिले कौन कौन से, चित्रकूट है, बांदा, हमीरपुर, महोबा, जालौन, औरैया, इटावा। एक्सप्रेसवे के संरेखण पर पड़ने वाली प्रमुख नदियों में शामिल बागेन, केन, श्यामा, चंदावल, बिरमा, यमुना, बेतवा और सेंगर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो गाइस इसमें लिखा है इसके निर्माण से बुंदेलखंड क्षेत्र आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे के माध्यम से त्वरित एवं सुगम यातायात के कॉरिडोर से जुड़ जाएगा। फिर इसमें लिखा है इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड्स प्रतियोगिता 2020। तो 18 से 20 अप्रैल 2022 तक सूरत, गुजरात में स्मार्ट शहरीकरण सम्मेलन का सूरत स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन डेवलपमेंट लिमिटेड के सहयोग से आवास और शहरी मामले के मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित किया गया। सम्मेलन के दौरान ISAC 2020 की घोषणा की गई। उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार प्रदान हुआ। ISAC 2020 में उत्तर प्रदेश के विषयवार विजेता शहर। तो अर्थव्यवस्था में आगरा स्थान है दूसरा, जल में वाराणसी स्थान फर्स्ट, कोविड नवाचार पुरस्कार वाराणसी, कोविड नवाचार पुरस्कार सहारनपुर एक। राउंड 4 में इसमें लिखा है स्मार्ट सिटीज़ लीडरशिप पुरस्कार जो कि है वाराणसी को मिला है और स्थान है इसका दूसरा। अब लिखा है राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक।
11 अप्रैल 2022 को नीति आयोग ने राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक राउंड 1 का शुभारंभ किया। संबंधित रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश को लक्ष्य प्राप्तकर्ता यानी कि अचीवर की श्रेणी में शामिल किया गया। तो इस सूचकांक में राज्यों ने 41.0 स्कोर के साथ 13वां स्थान प्राप्त किया। अब बात करेंगे ऑपरेशन कायाकल्प की। इसके तहत राज्य में लगभग 30,000 माध्यमिक विश्वविद्यालय, स्मार्ट कक्षाओं, खेल के मैदान, उचित शौचालयों, पुस्तकालयों, कंप्यूटर प्रयोगशाला, कला कक्षा, अन्य आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया गया। अप्रैल 2022 की बात है। और यहाँ लिखा है ध्यात है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ऑपरेशन कायाकल्प की शुरुआत 2019 में की गई थी। नेक्स्ट, लखनऊ में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र की स्थापना को मंजूरी दी। यह देश भर में स्थापित होने वाले कुल 6 केंद्रों में से एक है। लखनऊ के सरोजनी नगर में इसकी स्थापना की गई है। नेक्स्ट आपका दस्तक अभियान। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने जल जनित और वेक्टर जनित बीमारियों के प्रसार को रोकने के लिए दस्तक अभियान शुरू किया। अप्रैल 2022 की बात है ये। और इस अभियान का उद्देश्य प्रदेश के लोगों को इंसेफेलाइटिस, मलेरिया, डेंगू, फाइलेरिया, चिकनगुनिया सहित विभिन्न संचारी रोगों से सुरक्षा प्रदान करना है। नेक्स्ट आपका है गीतांजलि श्री की कृति रेत समाधि। तो गीतांजलि श्री के उपन्यास रेत समाधि के अंग्रेजी अनुवाद क्या नाम है, टॉम ऑफ सेंट, को बुकर पुरस्कार के शीर्ष 6 दावेदारों में शामिल किया गया है। टॉम ऑफ सेंट हिंदी की पहली रचना है जिसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के शीर्ष 6 दावेदारों में शामिल किया गया है। तो इसका जो आपका रेत समाधि का अंग्रेजी अनुवाद टॉम ऑफ सेंट डेजी रॉकवेल ने किया। और ध्यात है कि गीतांजलि श्री का जन्म 1957 में उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में हुआ। नाउ नेक्स्ट है आपका अयोध्या एयरपोर्ट की बात करते हैं। 7 अप्रैल 2022 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के मध्य भूमि लीज एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया गया। गौरतलब है कि अयोध्या एयरपोर्ट प्रदेश में लखनऊ, वाराणसी, कुशीनगर, जेवर के बाद 5वां अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है। और इस हवाई अड्डे का आधिकारिक नाम 2021 में मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट रखा गया। अब इसमें लिखा है वर्तमान में प्रदेश में 9 हवाई अड्डे हैं जबकि 10 हवाई अड्डे के विकास पर जो है कार्य चल रहा है। फिर इसमें लिखा है GM पोर्टल से खरीदारी में उत्तर प्रदेश शीर्ष पर। तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार पिछले 5 वर्षों में GM पोर्टल से की गई खरीदारियों में उत्तर प्रदेश शीर्ष पर है, गुजरात दूसरे नंबर पर और 3rd नंबर पर है मध्य प्रदेश। 2016 में सरकारी खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने हेतु GEM पोर्टल जो है लॉन्च किया गया था। फिर इसमें लोक निर्माण सम्मान 2022। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लोक गायिका शारदा सिन्हा को लोक निर्मला सम्मान दिया। तो ये कब, मार्च 2022 की बात है। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी में शारदा सिन्हा को सम्मान के साथ 1 लाख रुपए प्रदान किया गया। शारदा सिन्हा मैथिली भोजपुरी की लोक गायिका हैं। तीसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार उत्तर प्रदेश सर्वश्रेष्ठ राज्य। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने विज्ञान भवन नई दिल्ली में तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार समारोह में विजेता को पुरस्कार प्रदान किया। 29 मार्च 2022। जल संरक्षण की दिशा में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में उत्तर प्रदेश को पहला स्थान। और दूसरे और तीसरे नंबर पर कौन सा है इस राजस्थान एंड तमिलनाडु। मुजफ्फरपुर को उत्तरी क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ जिले का प्रथम पुरस्कार मिला और उत्तरी क्षेत्र में जो है सर्वश्रेष्ठ गाँव पंचायत का जो है तीसरा पुरस्कार बलुआ वाराणसी उत्तर प्रदेश को मिला है। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने जल शक्ति अभियान कैच द रेन अभियान 2022 का शुभारंभ किया। फिर है सतीश महाना, उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष। भाजपा के वरिष्ठ नेता सतीश महाना को उत्तर प्रदेश की 18वीं विधानसभा के निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया। सदन में निर्वाचन की घोषणा प्रोटेम स्पीकर रमापति शास्त्री ने की। अब हिंदी साहित्य सम्मेलन 12 से 13 मार्च 2022 तक उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 2 दिवसीय हिंदी साहित्य सम्मेलन के 73वें वार्षिक अधिवेशन का आयोजन किया गया। उल्लेखनीय है कि सम्मेलन के 111 वर्ष की इतिहास में अब तक जो है 7 बार प्रयागराज में अधिवेशन किया गया है। यहाँ अंतिम बार 1994 में
अधिवेशन आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश की आरती राणा एवं नीरजा माधव नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने महिला शक्ति सशक्तिकरण की दिशा में असाधारण कार्य करने वाली प्रदेश की इन दोनों महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया। 8 मार्च 2022। उत्तर प्रदेश की आरती राणा को वर्ष 2020 के लिए और नीरजा माधव को 2021 के लिए नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय ध्रुपद मेला 2022। तो वाराणसी के तुलसी घाट पर इस मेले के 48वें संस्करण का आयोजन किया गया 26 फरवरी से 2 मार्च 2022 तक। तो इस मेले का आयोजन महाराणा बनारस विंध्यान्यास और ध्रुपद समिति के तत्वाधान में किया गया। ध्रुपद मेला एक वार्षिक कार्यक्रम है जिसका आयोजन प्रतिवर्ष फरवरी मार्च माह में किया जाता है। ध्यात है कि ध्रुपद हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की एक महत्वपूर्ण शैली है। बैजू बावरा मध्यकालीन भारत में एक प्रमुख ध्रुपद संगीतकार थे। फिर लखनऊ में देश का पहला ग्रीन बूथ। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के चौथे चरण में लखनऊ के एपी सेन पीजी कॉलेज में ग्रीन बूथ बनाया गया। फरवरी 2022 लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए इस बूथ का निर्माण किया गया। इस बूथ की विशेषता शून्य कार्बन उत्सर्जन, क्योंकि इस बूथ हेतु आवश्यक समग्र ऊर्जा की आपूर्ति सौर ऊर्जा से की गई। फिर संजय गांधी पीजीआई में रोबोट से ऑपरेशन। संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस लखनऊ में पहली बार रोबोट से 2 बच्चों का जटिल ऑपरेशन सफल हुआ। फरवरी 2022। पीजीआई लखनऊ रोबोट के माध्यम से बच्चों का ऑपरेशन करने वाला उत्तर प्रदेश की पहली संस्था बन गया। फिर लिखा है स्वदेशी सर्च इंजन भारत सर्च। छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर की इक्यूवेटेड कंपनी भारत टेक ने अत्याधुनिक स्वदेशी सर्च इंजन भारत सर्च का विकास किया। फरवरी 2022 में। फिर गूगल की तरह ही भारत सर्च नेट एल्गोरिथम से विभिन्न प्लेटफॉर्म पर मौजूद विषय वस्तु को अपने प्लेटफॉर्म पर लाता है। फिर इसमें नोएडा में वेस्टलैंड टू वेटलैंड परियोजना। तो नोएडा प्राधिकरण द्वारा सेक्टर 54 के डंपिंग ग्राउंड को वेस्ट लैंड टू वेटलैंड परियोजना के तर्ज पर समुद्री बीच के रूप में विकसित किया जा रहा है। 25 एकड़ क्षेत्र में बनने वाले इस वेटलैंड में घूमने के लिए पार्क के साथ कई अन्य मनोरंजन के साधन उपलब्ध होंगे। न्यूयॉर्क में मेड इन इंडिया परफ्यूम लॉन्च। तो उत्तर प्रदेश के कन्नौज में निर्मित मेड इन इंडिया परफ्यूम को आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत न्यूयॉर्क में लॉन्च किया गया। फरवरी 2022। ध्यात है कि कन्नौज अपने इत्र के लिए जो है विश्व भर में जाना जाता है और इससे क्या है भारत की इत्र राजधानी कहा जाता है। इम्पॉर्टेंट। फिर है डॉक्यूमेंट्री राइटिंग विद फायर। भारत की डॉक्यूमेंट्री फीचर राइटिंग विद फायर ऑस्कर 2022 हेतु नामित, हालांकि ये पुरस्कार जीतने में असफल रही। फिर इसमें लिखा है राइटिंग विद फायर उत्तर प्रदेश के चित्रकूट से प्रकाशित खबर लहरिया पर आधारित है। इस डॉक्यूमेंट्री का निर्देशन रिंथू थॉमस और सुसमित घोष द्वारा किया गया। खबर लहरिया अखबार को सिर्फ दलित महिलाओं द्वारा संचालित किया जाता है। राइटिंग विद फायर ने सनडॉस फिल्म फेस्टिवल 2021 में वर्ल्ड सिनेमा डॉक्यूमेंट्री श्रेणी में ऑडियंस अवार्ड एवं स्पेशल जूरी अवार्ड जीता था। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार। तो रक्षा मंत्रालय द्वारा गणतंत्र दिवस 2022 की सर्वश्रेष्ठ झांकी और सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ियों के परिणाम घोषित किए गए। तो इस परिणाम में उत्तर प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया। गणतंत्र दिवस परेड में उत्तर प्रदेश की एक जिला एक उत्पाद और काशी विश्वनाथ धाम विषय पर आधारित झांकी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। फिर है श्री लाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान 2021। 31 जनवरी 2022 में वर्ष 2021 हेतु यह सम्मान रांची के कथाकार शिव मूर्ति को प्रदान किया। ब्रज की 84 कोशी परिक्रमा मार्ग।
तो केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मथुरा उत्तर प्रदेश में ब्रज के 84 कोसी परिक्रमा मार्ग के विकास की घोषणा की। यह मार्ग अयोध्या के 84 कोसी परिक्रमा मार्ग की तरह निर्मित किया जाएगा। मथुरा के अलावा ये मार्ग राजस्थान हरियाणा के सीमावर्ती क्षेत्रों से होकर गुजरेगा। इस मार्ग को नए राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषित किया जाएगा और भारतमाला परियोजना चरण 2 में शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट है आपका मैनपुरी स्थित सैनिक स्कूल का नाम परिवर्तित। उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी जिले में स्थित सैनिक स्कूल का नाम परिवर्तित कर जनरल विपिन रावत के नाम पर करने का निर्णय लिया। ध्यात है कि जनरल विपिन रावत भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस थे, यानी कि CDS थे। डिफेंस फेस में लिखा आगरा मास्टर प्लान 2031। तो आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा आगरा मास्टर प्लान 2031 को सार्वजनिक किया गया। इस मास्टर प्लान में पहली बार ताज धरोहर क्षेत्र का गठन किया गया है। अब लिखा है मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरठ जिले के सरधना में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया। इस विश्वविद्यालय में खेल विज्ञान, खेल प्रौद्योगिकी के संबंधित पाठ्यक्रमों का परीक्षण एवं शोध कार्य संचालित किया जाएगा। ध्यात है कि भारत का पहला खेल विश्वविद्यालय 2018 में मणिपुर में स्थापित किया गया था। चलिए अब है 54वां दीक्षांत समारोह। तो 28 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर के 54वें दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। राष्ट्रीय ब्लॉकचेन परियोजना के तहत प्रधानमंत्री ने ब्लॉकचेन आधारित डिजिटल डिग्री का शुभारंभ किया। तो इस डिग्री को पूरे विश्व में कहीं भी सत्यापित किया जा सकता है। नेक्स्ट यहाँ है लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण इकाई। तो केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में ब्रह्मोस एरोस्पेस क्रूज मिसाइल निर्माण इकाई और DRDO के रक्षा प्रौद्योगिकी परीक्षण केंद्र की आधारशिला रखी 26 दिसंबर 2021। फिर वाराणसी में विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन। तो प्रधानमंत्री मोदी द्वारा वाराणसी में अमूल की बनास काशी संकुल परियोजना का शिलान्यास किया गया। डेयरी उत्पादों की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री ने प्रमाणन चिन्ह डेयरी मार्क भी लॉन्च किया है। फिर रामनगर वाराणसी में प्रदेश के सबसे बड़े गोबर बायोगैस संयंत्र का भी शुभारंभ। उत्तर प्रदेश भारत में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करने वाला राज्य है। फिर है निपुण भारत निगरानी केंद्र। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में निपुण भारत निगरानी केंद्र का उद्घाटन किया। प्रदेश में शिक्षा की आधारभूत इकाई बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा तकनीक का बेहतर उपयोग करते हुए GIS आधारित विश्वविद्यालय परफॉर्मेंस किट मैप लर्निंग कम आउट मैप बेस्ट निपुण भारत योजना का भी उन्होंने शुभारंभ किया। अब है पीलीभीत। उत्तर प्रदेश स्थित इस जिले में 3 दिवसीय बांसुरी महोत्सव आयोजित हुआ। तो इस महोत्सव में पीलीभीत के कारीगरों ने 16.06 फीट लंबी बांसुरी बनाकर जिले का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और वर्ल्ड रिकॉर्ड इंडिया में दर्ज किया। फिर लखनऊ में मेडटेक, इसमें लिखा है केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर द्वारा यहाँ स्थित SGPGI में उत्तर प्रदेश के पहले उद्यमिता केंद्र मेडटेक का उद्घाटन। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा इस शहर में उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज का शिलान्यास कब 1 अगस्त 2021 राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा उत्तर प्रदेश की राजधानी शहर में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मारक एवं सांस्कृतिक केंद्र का शिलान्यास 29 जून 2021। अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन। तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन का वर्चुअल माध्यम से आयोजन किया गया। इसका शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी द्वारा हुआ। इस सम्मेलन का विषय क्या था? नया शहरी भारत। काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर। तो प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश के जनपद वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का क्या लोकार्पण किया? कब किया? आपका 13 दिसंबर 2021 को। फिर यहाँ पे लिखा है कि ये कॉरिडोर वाराणसी के प्राचीन काशी विश्वनाथ मंदिर को सीधा गंगा घाट से जोड़ता है। ये मंदिर कॉरिडोर पहले केवल 3000 वर्ग फीट में था, जिससे जो है लगभग 5 लाख वर्ग फीट क्षेत्र में विस्तृत कर दिया गया है। गोरखपुर विशेष
शिक्षा क्षेत्र, तो इसमें लिखा है केंद्रीय शिक्षा कौशल विकास उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने गोरखपुर को विशेष शिक्षा क्षेत्र बनाने की घोषणा की है। विशेष शिक्षा क्षेत्र का उद्देश्य छात्रों को वैश्विक नागरिक के रूप में तैयार करना है, एकेडमिक गतिविधियों के माध्यम से विश्व की समस्याओं का समाधान करना है। फिर इसमें लिखा है नोएडा में बनेगा देश का सबसे बड़ा हेलीपोर्ट। फिर उत्तर प्रदेश सरकार ने नोएडा में देश के सबसे बड़े हेलीपोर्ट को बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। तो ये इस हेलीपोर्ट को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर नोएडा के सेक्टर 151A में बनाया जाएगा। ध्यात है कि VVIP मूवमेंट के लिए इस्तेमाल होने वाला विश्व का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर MI 172 भी यहाँ टेक ऑफ या लैंड कर सकेगा। गोरखपुर में विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोरखपुर जिले में लगभग 10,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण किया। तो इस परियोजना में गोरखपुर उर्वरक संयंत्र, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स और ICMR क्षेत्रीय चिकित्सा अनुसंधान केंद्र शामिल हैं। अब यहाँ बात करेंगे हम मंत्र ट्रैकिंग ऐप की, तो MANTRA मंत्र। फिर इसमें लिखा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 5,000 नवीन स्वास्थ्य उपकेंद्र 15 BSL-2 प्रयोगशालाओं और माँ नवजात ट्रैकिंग ऐप मंत्र का लोकार्पण किया। दिसंबर 2021 की बात है। फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम पर राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय। प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 137वीं जयंती पर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ द्वारा प्रयागराज में स्थापित किए जा रहे राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम पर रखने की घोषणा की। ध्यात है कि इस विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु वर्ष 2020 में उत्तर प्रदेश विधानमंडल द्वारा उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय प्रयागराज अधिनियम 2020 पारित किया गया था। गोरखपुर में दूरदर्शन भू के उपग्रह केंद्र का लोकार्पण। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने गोरखपुर जिले में दूरदर्शन भू उपग्रह केंद्र का लोकार्पण किया। फिर है माँ शाकुंभरी विश्वविद्यालय। तो केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सहारनपुर जिले के पुनवारका ग्राम में माँ शाकुंभरी विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया। ये एक राज्य विश्वविद्यालय है। तो इस नेक्स्ट आपका है गोरखपुर मेट्रो प्रोजेक्ट। तो योगी आदित्यनाथ ने पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड की बैठक में गोरखपुर मेट्रो लाइट रेल प्रोजेक्ट के फेज़ 1 का अनुमोदन किया। गोरखपुर में मेट्रो ट्रेन का 2 रूटों पर संचालन प्रस्तावित है। अब है नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान। तो मुख्यमंत्री ने नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान के शताब्दी समारोह में शताब्दी स्तंभ का अनावरण किया। और ये प्राणी उद्यान कहाँ, लखनऊ शहर में अवस्थित है। निर्यात नीति उत्तर प्रदेश 2020 से 25। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्यात नीति उत्तर प्रदेश 2020-25 के प्रख्यापन का निर्णय लिया है। पहली बार इतनी विस्तृत निर्यात नीति का प्रख्यापन किया जा रहा है। निर्यात नीति उत्तर प्रदेश 2020-25 के फोकस क्षेत्र हस्तशिल्प, कृषि एवं प्रसंस्करण, खाद्य उत्पाद, इंजीनियरिंग, गुड्स एंड टेक्सटाइल है, चर्म उत्पाद है, कालीन एवं दरिया, ग्लास एवं सिरेमिक उत्पाद, कास्ट उत्पाद, स्पोर्ट्स गुड्स, रक्षा उत्पाद, सेवा क्षेत्र, शिक्षा, पर्यटन, ITES, मेडिकल, वैल्यू, ट्रेवल्स एंड लॉजिस्टिक्स है। इसमें लिखा है झांसी में रक्षा उपकरण इकाई तथा 600 मेगावाट अल्ट्रा मेगा सोलर पावर पार्क। तो प्रधानमंत्री मोदी ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत झांसी की रानी वीरांगना लक्ष्मीबाई के जन्मोत्सव पर झांसी किला परिसर में आयोजित 3 दिवसीय राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व झांसी जलसा कार्यक्रम समापन समारोह में परियोजना का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। फिर उत्तर प्रदेश में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के झांसी नोड में भारत डायनामिक्स लिमिटेड द्वारा स्थापित की जा रही रक्षा उपकरण इकाई तथा जिले के गरौठा में 600 मेगावाट अल्ट्रा मेगा सोलर पावर पार्क का शिलान्यास किया गया। तो इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने अटल एकता पार्क झांसी का भी लोकार्पण किया। नोएडा में पहला वायु प्रदूषण नियंत्रण टावर।
तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा हरिद्वार में विकसित वायु प्रदूषण नियंत्रण टावर का नोएडा में उद्घाटन किया गया। तो ये टावर अपने धरातलीय स्तर के माध्यम से प्रदूषित हवा को खींचता है और टावर में स्थापित फिल्टर वायु के प्रदूषक तत्वों को सोख लेता है। इसके बाद टावर के ऊपरी हिस्से से स्वच्छ हवा निकलती है। अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय हस्तकला संकुल में इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। कब किया गया? 13 से 14 नवंबर 2021। तो इस 2 दिवसीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय द्वारा किया गया। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत पहली बार अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन देश की राजधानी नई दिल्ली से बाहर किया गया। आजमगढ़ राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास। तो केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में आजमगढ़ राज्य विश्वविद्यालय का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। विश्वविद्यालय का निर्माण कराने वाली कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग है। अयोध्या में पंचम दीपोत्सव का आयोजन। तो अयोध्या में सरयू नदी तट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में 5वें दीपोत्सव का आयोजन किया गया 3 नवंबर 2021। ध्यातव्य है कि 2017 से प्रतिवर्ष छोटी दीपावली के अवसर पर दीपोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। अब इस बार आयोजन में आयोजित 5वें दीपोत्सव में लगभग 11,90,000 दीप जलाए गए, जिसमें से लगभग 9,54,000 जलते दीपों का विश्व रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। अब लिखा है बटेश्वर पशु मेला। तो आगरा जिले में यमुना नदी के तट पर स्थित भारत के धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थल बटेश्वर में पशु मेले का शुभारंभ हुआ। तो ये भारत का एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक और सांस्कृतिक क्षेत्र है जो यमुना और शहरीपुर के तट पर स्थित 101 शिव मंदिरों के जिले के लिए जाना जाता है। फैजाबाद जंक्शन का नाम परिवर्तन। तो यहाँ लिखा है उत्तर प्रदेश सरकार ने फैजाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन कर दिया है। ध्यातव्य है कि 6 नवंबर 2018 को उत्तर प्रदेश सरकार ने फैजाबाद जिले का नाम बदलकर अयोध्या करने और जिले के प्रशासनिक मुख्यालय को अयोध्या शहर में स्थानांतरित करने को मंजूरी दी। उत्तर प्रदेश में पारदर्शी कंपोजिट सिलेंडर। तो उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पारदर्शी कंपोजिट सिलेंडर लॉन्च किया। इसका निर्माण IOCL द्वारा किया गया है। इससे इंडेन द्वारा लखनऊ, गोरखपुर, प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर में घर घर पहुंचाने की योजना है। फिर जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2021। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में उत्तर प्रदेश जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2021 का शुभारंभ किया 28 से 29 अक्टूबर 2021। देन आगे बढ़ते हैं। देखिए इस 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन विभाग उत्तर प्रदेश और जर्मन डेवलपमेंट एजेंसी के सहयोग से किया गया। मुख्यमंत्री द्वारा 5 वर्ष में 100 करोड़ पेड़ लगाने से संबंधित एक पुस्तक वृक्षारोपण जन आंदोलन 2021 का विमोचन किया गया है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कार्बन न्यूट्रल ऐप लॉन्च किया है और प्रदेश में 3 इको पर्यटन सर्किट का भी शुभारंभ किया है। नेक्स्ट है आपका उत्तर प्रदेश में 9 मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण। तो प्रधानमंत्री मोदी ने जनपद सिद्धार्थनगर से प्रदेश के 9 मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण किया। तो ये मेडिकल कॉलेज सिद्धार्थनगर, एटा, हरदोई, प्रतापगढ़, देवरिया, गाजीपुर, मिर्ज़ापुर, फतेहपुर, जौनपुर में है। फिर है कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन। तो प्रधानमंत्री मोदी ने जनपद कुशीनगर में कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने राजकीय मेडिकल कॉलेज कुशीनगर का भी शिलान्यास किया। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्रदेश का 9वां कार्यरत हवाई अड्डा बन गया। इसमें लिखा है 6ठी बटालियन। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अयोध्या में उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल की 6ठी बटालियन स्थापित किए जाने का निर्णय लिया गया है। तो UPSSF का गठन सितंबर 2020 में प्रदेश के कोट प्रमुख धार्मिक स्थलों और प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए किया गया। परिणाम स्वरूप जून 2021 में UPSSF की 5 बटालियन गठित की गई। इसमें है लखनऊ, गोरखपुर, प्रयागराज, मथुरा, सहारनपुर। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान पुरस्कार 2020। तो 1 अक्टूबर 2021 को उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने
वर्ष 2020 के सम्मानों और पुरस्कारों की घोषणा की है। वर्ष 2020 के लिए प्रदत्त प्रमुख पुरस्कार की बात करते हैं तो भारत भारती सम्मान 8 लाख रुपए दिए जाते हैं। इसमें पांडे शशि भूषण शीतांशु अमृतसर। वर्ष 2019 हेतु यह पुरस्कार डॉक्टर सूर्यबाला मुंबई को दिया गया। फिर है लोहिया साहित्य सम्मान 5 लाख रुपए डॉक्टर राम कठिन सिंह लखनऊ। हिंदी गौरव सम्मान 5 लाख रुपए भगवान सिंह गाजियाबाद। महात्मा गांधी साहित्य सम्मान 5 लाख रुपए डॉक्टर महेंद्र मधुकर मुजफ्फरनगर बिहार। और फिर पंडित दीनदयाल उपाध्याय साहित्य सम्मान 5 लाख रुपए डॉक्टर देवेंद्र दीपक भोपाल। फिर है अवंतीबाई साहित्य सम्मान 5 लाख रुपए डॉक्टर सतीश आलोक नोएडा। राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन सम्मान 5 लाख रुपए गुजरात प्रांतीय राजभाषा प्रचार समिति अहमदाबाद। और यहाँ लिखा है राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय। तो 14 सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया। तो ये राजा महेंद्र प्रताप सिंह पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के मुरसान रियासत के राजा थे। यह पोषण संवर्धन की और एक कदम अभियान। तो उत्तर प्रदेश में 1 जुलाई से 30 सितंबर 2021 के मध्य 1 से 15 तक के गहन अति कुपोषण व मध्यम अति कुपोषण बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार हेतु पोषण संवर्धन की ओर से एक कदम नामक अभियान चलाया गया। 16वां वार्षिक बेहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार। तो भारतीय जीव विज्ञानी शैलेंद्र सिंह को 16वें बेहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया सितंबर 2021। यह पुरस्कार कछुआ संरक्षण और जीव विज्ञान का नोबेल पुरस्कार माना जाता है। उन्हें यह पुरस्कार गंभीर रूप से लुप्तप्राय कछुए प्रजाति को विलुप्त होने से बचाने के लिए दिया गया। तो ध्यात है कि शैलेंद्र सिंह जो हैं आपके उत्तर प्रदेश में भारत नेपाल सीमा पर स्थित कटरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य के पास छोटे से गांव के रहने वाले हैं। नेक्स्ट है आपका उत्तर प्रदेश संस्कृति संस्थान पुरस्कार। तो 20 अगस्त 2021 को उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्था लखनऊ द्वारा वर्ष 2020 के पुरस्कारों की घोषणा की गई। इस वर्ष संस्थान का सर्वोच्च विश्व भारती पुरस्कार लखनऊ के प्रोफेसर ओम प्रकाश पांडे को प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। तो वर्ष 2020 हेतु संस्था के अन्य प्रमुख पुरस्कार इस प्रकार हैं। महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार किसको दिया गया? डॉक्टर विशन लाल गोंड जो कि गाजियाबाद से हैं। फिर है महर्षि व्यास पुरस्कार डॉक्टर कमला पांडे जो कि वाराणसी की है। फिर है महर्षि नादर पुरस्कार चंद्रगुप्त श्रीधर वर्णेकर जो कि नागपुर महाराष्ट्र के हैं। नेक्स्ट है आगरा और प्रयागराज में औद्योगिक क्लस्टर। तो 1 अगस्त 2021 को केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश को आगरा एवं प्रयागराज में 2 औद्योगिक विनिर्माण क्लस्टर विकसित करने की अनुमति प्रदान की। तो गाइस देखिए यहाँ पे जो है ना हमारा उत्तर प्रदेश विशेष वाला पार्ट हो गया है ख़त्म। ठीक है, तो इसमें हमने देख लिया कि जो जो इम्पोर्टेंट था यूपी के बारे में, जितनी भी योजनाएं आई परियोजनाएं, तो उसके बारे में भी हमने पढ़ लिया, क्या चल रहा है वो सब हमने देख लिया। ठीक है, तो गाइस इस वाली वीडियो को ना यहीं पे करते हैं एंड। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को करिएगा लाइक एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड अपने दोस्तों में जो भी ये बुक पढ़ना चाहता है उन्हें जो है वीडियो शेयर करिएगा, चैनल को शेयर करिएगा एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको जो मेरी वीडियो है वो कैसी लगती है। चलिए गाइस यहाँ पे वीडियो को एंड करते हैं, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे संक्षिप्तियाँ। चलिए फिर इस वीडियो को यहीं पर करते हैं एंड।